अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कांग्रेस बीजेपी मुक्त भारत, करीमनगर जलसे से केसीआर का नारा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से मुल्क को कुछ हासिल नहीं होगा। तेलंगाना के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पीर को किया जाएगा एलामिया जारी। 25 मार्च नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख। 11 अप्रैल को होगी राय दही। न्यूजीलैंड दहशतगर्द हमले में हैदराबाद का एक और नौजवान उजैर कादिर शहीद। एरोनॉटिकल इंजीनियर तालिब इल्म की मौत पर असदुद्दीन अवीसी ने किया अफसोस का इजहार। नलगोंडा पार्लिमानी हल्के से उत्तम कुमार रेड्डी करेंगे मुकाबला। मुकाबले के लिए कोई भी लीडर तैयार नहीं, आला कमान ने किया फैसला। और मस्जिद के हौस में 8 साला बच्ची की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब। कुलसुमपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात। वज़ीर आला केसीआर ने कहा है कि मुल्क को कांग्रेस और बीजेपी से पाक बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों जमातें गुज़िश्ता 73 साल से मुल्क में कोई मियारी तब्दीली लाने से कासिर हैं। करीमनगर में लोकसभा इंतखाबी मुहिम के जलसे से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से तरक्की के लिए उठाए गए कदम तेलंगाना के 5 साल की तरक्की के सामने कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की आवाम के सामने है और यहाँ के बहबूदी प्रोग्राम्स पर अब मुल्क भर में अमल करने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। केसीआर ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोनों वजीर आजम के ओहदे के दावेदार हैं और दोनों की सियासत इतनी निचली है कि राहुल गांधी मुल्क के वजीर आजम को चौकीदार नहीं चोर कहते हैं और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत पर रिहा होने वाले मुलजिम कह रहे हैं। असल में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही चोर हैं। इन्होंने कहा कि ये दोनों कायदीन असल मसाइल पर बात करने के बजाय इस तरह की निचली सियासत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में 70,000 टीएमसी पानी मौजूद है, लेकिन 40,000 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने से मरकज कासिर है। 73 साल के बाद भी मुल्क में पीने के पानी की मुश्किलात मौजूद हैं। केसीआर ने बताया कि 3,44,000 मेगावाट बरक़ी पैदा हो रही है, लेकिन सिर्फ 1,80,000 मेगावाट बरक़ी इस्तेमाल में लाई जा रही है। इन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदू का राग अलापने वाले नरेंद्र मोदी ही हिंदू हैं। क्या हम हिंदू नहीं? क्या हम पूजा नहीं करते? इन्होंने सवाल किया कि केसीआर की पूजा से नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्यों हो रही है। केसीआर ने कहा कि ना तो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही खारजा पॉलिसी को सुधार सकते हैं। इन्होंने कहा कि इन तमाम बातों पर वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में तब्दीली लाना जरूरी है और इसी मकसद से टीआरएस काम कर रही है। तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए करीमनगर से ही इसका आगाज हुआ था और अब मुल्क में तब्दीली लाने का आगाज भी करीमनगर से होगा। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की 11 अप्रैल को होने वाली रायदही के लिए पीर 18 मार्च को एलामिया जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि एलामिया जारी होने के साथ ही पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। 25 मार्च पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 26 मार्च को नामजदगियों की तनकी की जाएगी। 28 मार्च पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 11 अप्रैल को राय दही होगी और 23 मई को नतायज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों के लिए ये राय दही होगी। तेलंगाना में करीब 3 करोड़ वोटर्स राय दही में हिस्सा लेंगे। 28 मार्च से वोटर स्लिप्स तकसीम की जाएंगी। इंतखाबात के लिए 88,806 मुलाजमीन की खिदमात हासिल की जाएंगी, जबकि माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर 9,541 अमले की खिदमात हासिल की जाएंगी। हसास पोलिंग मराकज़ के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश के 25 पार्लिमानी हलकों
और 175 असेंबली हल्के जात के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी होगा। आंध्र प्रदेश में भी 11 अप्रैल को पार्लियामेंट और असेंबली के लिए राय दही होगी। जुमा के दिन न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में एक दहशतगर्द की फायरिंग से हलाक होने वालों में एक और हैदराबादी भी शामिल हो गया है। हैदराबाद के नूरखां बाजार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले उज़ैर कादिर जो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, उनका इलाज के दौरान इंतकाल हुआ। न्यूजीलैंड हुक्काम ने उनके इंतकाल कर जाने की इतवार की सुबह तौसीक कर दी। इस तरह इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैदराबादियों की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। फराज अहसन जिनका इंतकाल की कल तौसीक हुई थी के मुतल्लिकीन न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए हैं। उज़ैर कादिर के इंतकाल कर जाने पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इंतहाई दुख का इजहार किया है और इस शहीद नौजवान के अरकान ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। उज़ैर कादिर के करीबी रिश्तेदारों के लिए भी न्यूजीलैंड जाने के लिए वीज़ा का इंतज़ाम किया गया है। इस वाक़े में ज़ख्मी हैदराबादी शख्स जहांगीर इकबाल की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। 25 साल उज़ैर कादिर क्राइस्ट चर्च के एक कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियर के तालिब इल्म थे। वो जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद अल नूर गए थे, जहां सफ़ाक कातिल दहशतगर्द की गोलियों का वो निशाना बन गए। दरसगाह जिहाद व शहादत के सरबराह मौलाना नसीरुद्दीन ने ईदगाह उजाले शाह साहब सईदाबाद में न्यूजीलैंड की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान हलाक होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। मुकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत करके इन शहीदों के लिए रिक़्क़त-अंगेज़ दुआएं की। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें लोकसभा के इंतखाबात के लिए कोई भी सीनियर लीडर मुकाबले के लिए आगे नहीं आ रहा। वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी, लेकिन दीगर 9 हल्का जात के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने में ताख़ीर से काम ले रही है। कांग्रेस की आला कमान से कम टीआरएस को टक्कर का मुकाबला देने के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहती है। ज़राए के मुताबिक नलगोंडा से सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और भूंगीर से कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को टिकट देने का फैसला लिया है, लेकिन पार्टी कायदीन ने आला कमान से कहा है कि असेंबली इंतखाबात में ही कौंसिल उम्मीदवारों को टिकट देकर कौंसिल की नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा है। कहीं उत्तम कुमार रेड्डी नलगुंडा से कामयाब होंगे तो ज़िमनी इंतखाबात में ये नशिस्त टीआरएस को चली जाएगी। जहां तक हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त का सवाल है, कोई ताकतवर उम्मीदवार मुकाबले के लिए तैयार नहीं और ना ही आला कमान यहां से कोई ताकतवर उम्मीदवार ठहराने के मौक़िफ़ में है। पता चला है कि 1 या 2 दिन में 9 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की जाएगी। लोकसभा इंतखाबात के लिए सिर्फ 24 दिन बाकी हैं। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन को मुक़फ़ल देखा गया। ऐसा लगता है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल ही कांग्रेस पार्टी ने शिकस्त कबूल कर ली। कांग्रेस के अरकान असेंबली एक के बाद एक टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के कामयाबी के आसार मौहूम हो चुके हैं। आलाकमान की अदम तवज्जो की वजह से ही पार्टी कैडर्स में उम्मीद खत्म हो चुकी है। सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा उनमें कई उम्मीदवार असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान पार्टी के ओहदे पर फायज कायदीन भी पार्टी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस एससी सेल के सदर नशीन आर मोहन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने आर मोहन को खंडवा पहनाकर टीआरएस में शामिल कर लिया। उनके हमरा उनके हामी कायदीन भी टीआरएस में शामिल हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान भी कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। अब तक 2 तर्जुमान पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। कुत्तागुड़म के रुकन असेंबली वीनम वेंकटेश्वर राव ने वजीर आला से मुलाकात के बाद सरकारी तौर पर ऐलान किया है कि वो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों से टीआरएस के उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर तजस्सुस बरकरार है। इतवार के दिन वजीर आला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाले थे, लेकिन बास हलकों से उम्मीदवारों को कतियत देने के सिलसिले में मजीद जायजा लिया जा रहा है।
मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के साथ बातचीत के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने निजामाबाद से कविता, करीमनगर से विनोद कुमार, आदिलाबाद से नागेश, भोंगीर से नरसैया गौड़, मेदक से प्रभाकर रेड्डी को मुहिम चलाने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा दीगर अरकान को भी इशारा दिए जाने की इत्तला मिली है, जबकि चेवड़ला, नलगुंडा, मलकाजगिरी, खम्बम हलके से उम्मीदवारों को कतियत देने में ताखिर हो रही है। केसीआर चाहते हैं कि इन हलकों से समाजी तबके की बुनियाद पर उम्मीदवारों को कतियत दी जाए। कांग्रेस की जानिब से हलके मलकाजगिरी से रेवंत रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नवीन राव के बजाय किसी रेड्डी तबके को टिकट देने पर केसीआर गौर कर रहे हैं। इम्कान है कि 1 या 2 दिन में फहरिस्त को कतियत देते हुए नामों का ऐलान किया जाएगा। मलकाजगिरी लोकसभा हलके से मुकाबला करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने सीपीआई पार्टी के दफ्तर पहुंचकर सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी और दीगर कायदीन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने मलकाजगिरी हलके से उनकी कामयाबी के लिए सीपीआई से तायद करने की अपील की है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीपीआई सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे के तहत सीपीआई काम कर रही है। इन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन में सीपीआई लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक मुकाबला करने वाली नशिस्तों का जायजा लेने के बाद तायद का ऐलान करेगी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मलकाजगिरी के मसाइल पर सीपीआई ने काफ़ी जद्दोजहद की है और केसीआर के खिलाफ की जाने वाली जद्दोजहद में सीपीआई उनकी तायद करेगी। इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। इन्होंने कहा कि मोदी और केसीआर एक सिक्के के 2 रुख हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए कांग्रेस अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल हो रहे हैं, तो फिर लोकसभा इंतखाबात के बाद टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना की तरक्की के लिए किस में जम होंगे, इसकी वजाहत करें, क्योंकि 16 अरकान पार्लियामेंट के जरिए तेलंगाना की तरक्की मुमकिन नहीं। केसीआर के आक्रोशन ऑपरेशन के पीछे कई राज के पर्दे पड़े हुए हैं। कांग्रेस के खात्मे की आड़ में केटीआर को वजीर आला बनाना है या फिर फेडरल फ्रंट को मुस्तहकम करने के दौरान टीआरएस को सियासी बहरान से दूर रखना। लोकसभा इंतखाबात के बाद केसीआर दिल्ली की सियासत में मसरूफ होंगे या फिर रियासत की बागदौड़ संभालेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में दूसरी बार इख्तिदार हासिल करने वाली टीआरएस हुकूमत को सियासी तौर पर कोई खतरा नहीं। इसके बावजूद केसीआर आक्रोशन ऑपरेशन के जरिए कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा क्यों बना रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो जहनों को झंझोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के खात्मे की आड़ में केसीआर मुस्तकबिल में टीआरएस को सियासी बहरान से दूर रखना चाहते हैं। असेंबली इंतखाबात से कबल केसीआर ने फेडरल फ्रंट के जरिए मुल्क भर में मियारी तब्दीली लाने का अहद किया। केसीआर खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका ख्वाब तभी पूरा होगा जब मरकज में कांग्रेस और बीजेपी को अक्सरियत हासिल नहीं होगी और इलाकाई जमातों को अपनी अपनी रियासतों में लोकसभा की ज्यादा नशिस्तें हासिल करनी होंगी। तभी केसीआर के फेडरल फ्रंट की गाड़ी आगे बढ़ सकती है, वरना फ्रंट यहीं दम तोड़ देगा। मुल्क की दीगर इलाकाई जमातों के मुकाबले टीआरएस पार्टी का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि टीआरएस पार्टी में बगावत की चिंगारी हरीश राव की शक्ल में दबी हुई है। अगर इस चिंगारी को हवा मिलती है तो ये शोला बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए केसीआर कांग्रेस को खत्म करने की आड़ में और टीआरएस को सियासी बहरान से बचाने का सामान कर रहे हैं। केसीआर एक शातिर सियासतदान हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि जीत अगर आए तो जीत उनकी हो, पट आने पर हार दूसरों की। लोकसभा के नतायज के बाद ये वाज़ेह होगा कि केसीआर किस करवट बदलेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि केसीआर का आक्रोशन ऑपरेशन सिर्फ केटीआर को वजीर आला बनाना है और दिल्ली की सियासत में खुद केसीआर सरगर्म होना चाहते हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद इलाकाई जमातों का पलड़ा भारी रहा तो केसीआर मरकजी सियासत में सरगर्म हो जाएंगे। अगरचे कि कांग्रेस या फिर बीजेपी को इख्तिदार हासिल हुआ तो उनकी तायद करने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे।
वैसे भी पस पर्दा बीजेपी की तायद का इल्ज़ाम केसीआर पर पहले ही लग चुका है। अगर कांग्रेस इक़्तिदार के करीब होगी तो केसीआर कांग्रेस का रुख करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस की गिरती हालत पर कांग्रेस के आला कमान भी अदम तवज्जो का मुजाहरा कर रहे हैं। कांग्रेस की आला क़यादत भी वक्त के बदलने का इंतजार कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के बाद जो भी नतायज आएंगे, इसके बाद केसीआर का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि केसीआर एक मौक़ाशनास सियासतदान हैं, चाहे वो मफाद रियासत के लिए हो या फिर अपने लिए, वो किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह किया है कि शहर हैदराबाद ही रहेगा। इस शहर की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं रख छोड़ेंगे। इन्होंने इस शहर फरकंदा बुनियाद को आलमी दर्जा दिलाने में अवाम से भी ताउन की अपील की। सदर मजलिस नौजवान नस्ल को तहजीबी विरसे से वाकिफ कराने अपनी जानिब से शुरू करदा लर्न प्रोजेक्ट के तहत एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हैदराबाद को दुनिया के किसी दूसरे शहरों से मुशाबहत करने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद को इस्तांबुल, टोक्यो, शंघाई या सिंगापुर बनाने के बजाय हैदराबाद ही बनाया जाए, इसलिए कि गुज़िश्ता 4 सदियों से ये शहर अपना एक आलमी मौक़िफ़ रखता है। इन्होंने शहर की सड़कों को मज़ीद वसाअत देने और अवाम को मज़ीद बेहतर सहूलतें देने की भी ज़रूरत ज़ाहिर की। इन्होंने कहा कि इस शहर के नुमाइंदे की हैसियत से इन्होंने अपना बेशतर फंड तालीम, सफाई, अमकाना, बरक़ी सहूलतों की फराहमी जैसे उमूर पर खर्च किया है। अपनी जानिब से किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इन्होंने खुलासा किया। किसी भी मुल्क, कौम और शहर की तरक्की के लिए अमन को एक कलीद करार दिया। इन्होंने कहा कि अमन के ही जरिए तरक्की मुमकिन हो सकती है। शहर हैदराबाद को अमन का गहवारा बनाए रखना हम सब की ही जिम्मेदारी है। इन्होंने नई नस्ल से कहा कि वो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आने वाले मुल्क के इंतखाबात अहमियत के हामिल हैं। इन्होंने नौजवानों से कहा कि वो अपने इस हक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक मुस्तहकम हिंदुस्तान को यकीनी बनाने जमहूरियत के इस अमल में हिस्सा लें। इन्होंने इस इजलास में शरीक नौजवान शिरका के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। बैरिस्टर अवैसी ने तारीखी चार मीनार, गोलकुंडा, नौबत पहाड़ और दीगर सकाफती विरसे के हामिल मुकामात से इस प्रोजेक्ट के तहत नौजवानों से खिताब किया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके मुकामी अफराद से मुलाकात की। इन्होंने अपने दौरे में सपोटा बाग, अमीन कॉलोनी, बाकर बाग के अलावा दूसरे महल्ले जात का अहाता किया। मुकामी अफराद ने अहमद बलाला का शानदार इस्तकबाल करके उनकी कसरत से गुलपोशी की। अहमद बलाला ने अवाम से फर्दन मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द से जल्द एकसोई करने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी सदर और मोतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शी टीम की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात और बच्चों की जिनसी हरासानी से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए निकलेस रोड पर 10 के रन का अहतमाम किया गया था। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासत गवर्नर ESL नरसिम्हन, बलदिया कमिश्नर दाना किशोर, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी मौजूद थे। एडिशनल कमिश्नर क्राइम पुलिस हैदराबाद शिखा गोयल ने बताया कि शी टीम की जानिब से चौथे मरहले की दौड़ के जरिए समाज में बिलखुसूस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों को जिनसी हरासानी से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी करने का मकसद है। इस दौड़ में खुसूसी तौर पर साइकिलिंग के माहिरीन, माजूरीन और व्हील चेयर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भरोसा सेंटर, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस, शी टीम और साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस दौड़ की खुसूसियत ये थी कि इसमें 5 पोलिंग बैंड्स मुख्तलिफ धुनें पेश करते हुए दौड़ में हिस्सा लेने वालों की हिम्मत अफजाई कर रहे थे।
درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے نیوزی لینڈ میں نماز جمعہ ادا کرنے والوں پر دہشت گرد حملہ کر کے ہلاک کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے احتجاجیوں کو پرامن طریقے سے منتشر کر دیا۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری محمد عفان نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے زبردست نعرے بازی کی۔ کلثم پورہ پولیس کو ٹولی چوکی کی ایک مسجد کے حوض سے کم سن لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ متوفیہ لڑکی 8 سالہ ندا فاطمہ کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے شوہر کے ساتھ گزشتہ 5 مہینوں سے جھگڑا چل رہا تھا، جس پر لڑکی کی والدہ نے ندا کو اس کی نانی کے پاس چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے پہلے والدین کی درمیان مصالحت ہو گئی، جس پر متوفیہ لڑکی کے والد ظہیر قریشی نے اپنی بیٹی کو اس کی نانی کے پاس سے اپنے گھر لایا۔ لڑکی کی والدہ نے اپنی بیٹی کی موت کے لیے اپنے شوہر ظہیر قریشی پر الزام عائد کیا ہے۔ کلثم پورہ پولیس نے دفعہ 174 کے تحت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں اعظم شاہی مسجد سے متصل ایک بلڈنگ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ پرگتی ہوم اپلائنسز کے گوڈاؤن میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی 2 فائر بریگیڈز نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ SOT ایل بی نگر نے نیریڈمڈ کے علاقے میں تلاشی مہم کے دوران ایک شخص کے پاس سے 70 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ملزم چندرکانت ورما سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے بتایا کہ وہ حوالہ کا کاروبار کرتا ہے۔ پولیس نے ضبط شدہ رقم کو محکمہ انکم ٹیکس کے حوالے کر کے ملزم سے مزید پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ کے عہدیداروں نے ایک مسافر کے پاس سے 2 کلو 300 گرام سونا ضبط کر لیا۔ یہ مسافر شارجہ سے حیدرآباد آیا ہے۔ اس نے موٹر پارٹس کے اندر یہ سونا چھپا کر لایا تھا۔ ایئرپورٹ عہدیداروں نے مسافر کو گرفتار کر کے اس سے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کانگریس بی جے پی مکت بھارت، کریم نگر جلسے سے KCR کا نعرہ، راہل گاندھی اور نریندر مودی سے ملک کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تلنگانہ کے پارلیمانی انتخابات کے لیے پیر کو کیا جائے گا اعلامیہ جاری۔ 25 مارچ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ، 11 اپریل کو ہوگی رائے دہی۔ نیوزی لینڈ دہشت گرد حملے میں حیدرآباد کا ایک اور نوجوان عزیر قادر شہید، ایروناٹیکل انجینئر طالب علم کی موت پر اسد الدین اویسی نے کیا افسوس کا اظہار۔ نلگونڈا پارلیمانی حلقے سے اتم کمار ریڈی کریں گے مقابلہ، مقابلے کے لیے کوئی بھی لیڈر تیار نہیں، اعلیٰ کمان نے کیا فیصلہ۔ اور مسجد کے حوض میں 8 سالہ بچی کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب، کلثم پورہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔